अगर आपको रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईओटी में एक्सपर्ट बनना है तो आपके बेसिक्स क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आपको बेसिक कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये आना बहुत जरूरी है। ऐसे ये कंपोनेंट है ब्रेडबोर्ड। ये लगता तो काफी आसान है बट काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट है हमारे सर्किट के लिए और कंप्लीट वर्कफ्लो के लिए। तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट 60 सेकंड में। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका यूज करते हैं हम प्रोटोटाइपिंग के लिए। मतलब अगर कोई भी हमको सर्किट, ये जो सर्किट है इसको रियल लाइफ में लाना है, जैसे ये एलईडी का सर्किट है, इसको हमको अब रियल लाइफ में लाना है। हमने दिमाग में तो सोच लिया कि हाँ ऐसा है, अब हमको रियल लाइफ में लाना है। तो इसको डायरेक्टली हम जीरो पीसीबी में शोल्डर करके तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमने कंपोनेंट यूज करे अगर हमने परमानेंटली इसको शोल्डर कर दिए तो अगर ये कंपोनेंट ही खराब निकल गया है ना, या फिर जो हमने लॉजिक सोचे हैं वो खराब निकल गया, या फिर फ्लॉ निकल गया, या फिर कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक हो गई, तो वो रिवर्सिबल नहीं रहती है। वो जितनी भी चीजें एक बार शोल्डर करने के बाद परमानेंट हो जाती है। इसमें हमको कोई भी कंपोनेंट को अटैच करने के लिए शोल्डरिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमको इसके होल्स का यूज करके यहाँ अपने कंपोनेंट को फिट करना है और बस इसके डायरेक्ट सीध में जंपर वायर लगा के इसके कनेक्शन को एक्सटेंड कर देना है। तो जैसे अब डायरेक्टली मेरे को अपनी एलईडी को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या फिर बैटरी से फिक्स करना है, तो इसकी दो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हमने रेडी कर दी है। इसको डायरेक्टली हम अपने किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जिसके लिए हम इसका यूज करते हैं वो है कॉमन ग्राउंड या फिर कॉमन पावर की रेल बनाना। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक एलईडी है, अगर हमारे पास मल्टीपल एलईडीज रही, मल्टीपल सेंसर्स रहे और या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स रहे, तो जैसे हमारे ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो ऊनो, इसमें सिर्फ 3 ग्राउंड की पिंस है, जैसे आप देख पा रहे हो 1 2 3, ठीक है। बट अगर हमारे पास 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स या फिर अलग अलग चीजें रही, तो अगर हमको उसको कनेक्ट करना अपने आर्डिनो से, ठीक है, तो सबके ग्राउंड वाले जो पार्ट रहते हैं ना उसको हमको एक साथ कनेक्ट करना रहता है, तभी हमारे आर्डिनो का लॉजिक काम करता है। तो जैसे अगर हमको इसके ग्राउंड को एक्सटेंड करना है तो हमने डायरेक्टली लिए एक जंपर वायर, इसके लगाए ग्राउंड पिन से और इसको लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाली जितनी भी पिन्स है ना सब बन गई ग्राउंड की। मतलब राइट साइड में मैंने जहां कनेक्ट किया ना उसके सीध की जितनी भी लाइंस है वो सब ग्राउंड की बन गई। तो अब मैंने एलईडी की जो नेगेटिव वाली पिन है उसको यहाँ भी कनेक्ट कर दिया ना, तो ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के नेगेटिव से ही कनेक्टेड है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि मैंने इसको तो ऐसे सीधे में कनेक्ट किया हूँ, तो ये शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है, बट इसको तो मैंने सीधे कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे का ये लॉजिक है कि ये वाली जो पिन्स है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो ये जो सीधे गई है ये आपस में कनेक्टेड है। मतलब आप सिंपल से आप इसको एक तार समझ सकते हैं जिसमें छेद है। तो ये पूरा ऐसा एक लंबा तार है, ये एक लंबा तार है और ये एक लंबा तार है और बीच में इसमें छेद है, तो यहाँ से हम वायर एक्सटेंड करें तो मतलब इसको आप एक सीधा लंबा तार समझ सकते हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया एक, तो यहाँ से राइट साइड में जितने भी पिन है सब इसी पिन से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ भी है। तो इसको हम नॉर्मली ग्राउंड या फिर पावर की जो मैंने कॉमन ग्राउंड कॉमन पावर की रेल बताया उसके लिए यूज करते हैं। और जो बीच के पार्ट्स इनकी ऐसे पिन्स कनेक्टेड है, ठीक है। आप इसको ऐसा वायर समझ सकते हैं कि मल्टीपल वायर्स ऐसे कनेक्टेड है, ये सीधे ये जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आर्डिनो में तो इनने फीमेल पिन्स दिए हुए हैं बट इनमें ऐसे फीमेल्स नहीं, डायरेक्ट मेल्स है, ठीक है। तो अगर हमको इससे कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ अंदर कर देंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली अपने जंपर वायर लगा के यहाँ से कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों एलईडी ऑन है बट दोनों ग्लो कर रही है अलग अलग इंटेंसिटी से। तो ये पॉसिबल हो पाया है इन छोटे कंपोनेंट्स की हेल्प से जिन्हें हम रजिस्टर बोलते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये अलग अलग डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें पाया जाता ही है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अगर यूज नहीं किए तो क्या होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं एकदम डिटेल में और बहुत आसान लैंग्वेज में। रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, मतलब जब हम इसको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं तो इसको अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं रहती, जैसे हमको एक्टिव कंपोनेंट जैसे एलईडी या फिर एक्चुएटर्स को देना पड़ता है। तो रजिस्टर करता है इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट यानी रोकता है या फिर कंट्रोल करता है। बट ये छोटा सा कंपोनेंट असलियत में करंट को रोकता कैसे? तो इसके अंदर एक सिरेमिक कोर होता है जिसपे कार्बन फिल्म की स्पाइरल रैपिंग होती है। तो जितना लंबा और जितना पतला रास्ता होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने में मेहनत करनी पड़ेगी और यही मेहनत रेजिस्टेंस कहलाती है। तो जो एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी हुई वो हीट के फॉर्म पे बाहर निकलेगी, इसलिए ये रजिस्टर गर्म हो जाते हैं जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर हमने रजिस्टर नहीं लगाए और डायरेक्टली एलईडी को या फिर किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो एलईडी के केस में जो एलईडी का रेजिस्टेंस रहता है वो ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो अगर हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो हमारा जो करंट रहता है वो उस रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो जाएगा तो इन्फिनिटी हमारा जो करंट रहेगा वो इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। तो जो इतने सारे जो करंट से मतलब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और प्लेन एकदम डायरेक्टली से हमारी बैटरी हमारे कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी। तो जो इसके अंदर के जो पतले थिन वायर्स रहते हैं ना वो मेल्ट कर जाते हैं और जो हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं एलईडीज रहती है वो जल जाती है, खराब हो जाती है, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रजिस्टर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, मेनली इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो जो अभी मेरे हाथ में है इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो इनको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाली कैटेगरी में डालते हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस में आते हैं कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म और अलग अलग टाइप के। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है योल रजिस्टर में 33 किलो ओम,
तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, मतलब प्लस माइनस 10 या फिर 5% रहती है, बट मेनली मोटे मोटे पकड़ के इसकी रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी। जो अलग कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस वाली। जैसे आप यहाँ पोटेंशियोमीटर देख पा रहे होंगे, इसकी अगर हम नॉब घुमाएंगे तो वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो इसमें आते हैं रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर और अलग अलग दूसरे टाइप के। वो जो तीसरी कैटेगरी रहती है वो है SMD वाली, है ना। तो ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे आप यहाँ ब्लैक वाले आप देख पा रहे होंगे, मैं इसमें दिखाता हूँ। यहाँ जो ब्लैक कलर से R1 R2 ये सब दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे रजिस्टर्स ही हैं। तो हम देखते हैं कि डिसाइड कैसे करना है कि कितने ओम का और कौन सा रजिस्टर अपने सर्किट में लगाना है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म, तो हम देखते हैं कि डिसाइड कैसे करना है कि कितने ओम का और कौन सा रजिस्टर अपने सर्किट में लगाना है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्मूला लेंगे, वो है R = VS - VF / I। तो इसमें VS है सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप जो इसमें देंगे कि 9 वोल्ट की बैटरी है या फिर 5 वोल्ट की बैटरी है, वो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, अगर हम LED का केस लेते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जिसको अगर हम इसके टर्मिनल्स में अप्लाई करते हैं तो इसके जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, तो ये वो मिनिमम वोल्टेज, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज रहता है वो अलग अलग एलईडीज, अलग अलग कलर की एलईडीज के लिए अलग अलग रहता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रहता है। तो इसके लिए हमको इसकी डेटा शीट या फिर अलग अलग चीजें पढ़ना रहता है, या फिर हम मल्टीमीटर के थ्रू भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो नीचे है आई, ये भी डिजायर्ड करंट अलग अलग एलईडीज के लिए अलग अलग रहता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग रहता है। तो अगर हम एलईडी का एग्जाम्पल लेते हैं रेड वाली का, तो इसकी डेटा शीट से मैंने देखा कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 है और जो डिजायर्ड करंट है वो 0.02 एम्स है। तो इसको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई मैंने दिया वो दिया हूं 5 वोल्ट का। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 150 ओम का। तो अब ये हमारे पास रेंज आ गई कि हम 150 ओम से लेकर 200 ओम तक यहाँ लगा सकते हैं। तो अब हम अपने रजिस्टर वाले बॉक्स में देखते हैं, तो यहाँ 150 ओम का भी रजिस्टर है, 220 ओम का भी रजिस्टर है। तो ज्यादा बेटर रहता है कि हम अपर लिमिट वाला ले, ताकि हमारे कंपोनेंट सेफ रहे। बाकी अगर हमारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो आर टोटल निकालने के लिए हम उनको डायरेक्ट सम कर देते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R1 + R2 निकालते हैं। और रजिस्टर को हम एलईडी के कैथोड वाले पार्ट से कनेक्ट करेंगे या फिर एनोड वाले पार्ट से, तो दोनों में से कौन सा सही है, ए या फिर बी, आप कमेंट में बताइए। और रजिस्टर्स के बैंड को याद करने के लिए कौन सा हम निमोनिक यूज